श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम्। किसी के मन में प्रश्न उठता है कि देव आराधकों को भी ईश्वर ही फल देते हैं, उनके भीतर भी ईश्वर ही है, तो उनने फिर क्या अपराध हुआ? ईश्वर के ही तो शरीर के आराधना की, उनके का अंश की आराधना हुई, ईश्वर का भेजा हुआ ही फल प्राप्त हुआ। तो फिर जो भगवान के भक्त है और ये जो देवताओं की उपासना करते हैं, ये जो है इनमें फर्क क्या रहा? तो बोलते हैं फर्क ये रहा, 3 फर्क बताते हैं। एक तो फल में फर्क रहा, उनकी बुद्धि में फर्क रहा, और उनकी जो अंतिम गति है उसमें भी फर्क रहा। अंतवत्तु फलम तेषां, भगवान बोल रहे हैं मेरे ही दिए हुए फल जो उन देवताओं के जो पूजा करते हैं, उन देवताओं की पूजा करने से उनको बदले में प्राप्त हुआ है, वो तो उनको पारिश्रम के फल रूप में मिलता है ना, और वो होता है अंतवत होता है, उसमें वो असीम नहीं है, माने वो फल एक दिन खत्म हो जाएगा। तो वो देवता की शक्ति से युक्त होता है। ईश्वर अपनी शक्ति उनमें प्रकट, ईश्वर की शक्ति उस फल में प्रकट नहीं हुई है, वो देवताओं की शक्ति से युक्त है। जहाँ परिपूर्ण ईश्वर की प्राप्ति ना हो जाए, वो फल तो अंत में नष्ट ही हो जाता है। तो असल में फल माने क्या? फल हम क्या समझते हैं? देखो, फल क्या होता है? अपने हृदय में जो एक भाव प्रतिफलित होती है ना, कि ये चीज हमको मिल गई, इसके सिवाय फल बोल के कुछ और नहीं है। ये जो हमारे मन में ये भाव प्रतिफलित हुई कि ये हमको मिल गया। फल माने उस वस्तु को लेकर अपने हृदय में जो अहम का उदय होता है, वही फल है। से हमारे घर में कोई बहुत बड़ी खजाना नीचे छुपा हुआ हो, गड़ा हुआ है, पर जिसका हमको पता भी नहीं है, तो फिर क्या होता है? मैं उसका मालिक हूँ, ये बात हमको मालूम ही नहीं है, तो फिर खजाने के मिलने का या होने का तो कोई हमको फल प्राप्त नहीं होता है, कोई सुख नहीं होता है ना। माने उस वस्तु का अपने साथ जो जुड़ना है, माने अहम का और उस वस्तु का जो एक में मिलना है, यही फल है। इस पर चिंतन भी करेंगे तब भी ये अच्छे से समझ में आएगा कि फल इससे भिन्न बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं है। तो दुनिया की जितनी भी चीज़ है, ये जो अहम के साथ जुड़ती है, इनमें जो क्या होता है, इनमें जो अहम भाव का योग है, ये बहुत क्षणिक होता है। क्योंकि हर चीज़ से अब 5 रुपए मिल गए तो श्रद्धा खुशी थोड़ी हुई,
पर वो कितना दृढ़ रहेगा। तो क्योंकि ये वस्तुएं ही क्षणिक होती है, तो फिर वो सुख भी क्षणिक होता है। अंतवत्तु फलम तेसाम, इसका जो फल है वो अंतवत होता है, अंतवान होता है। और ऐसी बुद्धि किसकी बनी है? बोले अल्पमेधसाम। अल्प में कल हमने विस्तार में चर्चा किया था, अल्प बुद्धि किसको बोलते हैं। अल्प में इनकी क्या होता है? मेधा अल्प है उनकी। मेधा माने परिपूर्ण ब्रह्माकार बुद्धि नहीं हुई, अल्प में क्षुद्र है, क्षुद्र में ही बुद्धि में क्षुद्रता है। बुद्धि छोटी छोटी चीज में लग गई है, कामनाओं ने उसको मतलब काम्य विषय के बुद्धि को घेर लिया है। ये हो गई बुद्धि, अल्प हो गई। और अंत में गति क्या हुआ? बोलते हैं देवान देव यजो यान्ति। अंतिम गति में ईश्वर नहीं मिलेगा। जो देवताओं के तनु से भक्ति करेगा, जो देह प्रेमी होगा, उससे देह की ही प्राप्ति होगी, है ना। तो देवताओं के बहुत देवताओं में जब सतत आराधना करते हैं तो देवान यान्ति, देवयज, उस देवता के भाव को प्राप्त होते हैं। हाँ, उस देवता के गुण उनमें प्रकट होने लगते हैं, उनके स्वभाव उनमें प्रकट होने लगते हैं। और उससे भी मतलब इस जन्म में देवता के गुणधर्म प्राप्त होते हैं। हाँ, और जो भी वस्तु काम्य वस्तु है वो प्राप्त होती है। और दूसरे जन्म में हो सकता है कि वो देवता बन जाए, क्योंकि देवता भी एक जीव ही होता है ना। कोई जीव ही अपने सत्कर्म से देवता प्राप्त होती है, या फिर देवलोक, स्वर्गलोक, कोई सारूप लोक की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ये सारे के सारी उपलब्धियों में जो एक शर्त है वो है अंतवत। देवता के गुण को प्राप्त होना, उसका भी एक काल की सीमा है। देवता के किसी काम्य वस्तु की उनकी कृपा से प्राप्त हो जाना, उस वस्तु की भी एक सीमा है, काल की सीमा है। तो जो भी देव संबंधी उपलब्धि है वो सब अंतवत है। तो प्रभु जी देवता को प्राप्त होने वाले देव भाव को प्राप्त हो जाते हैं जो देव, तो उनके लिए क्या बोल रहे हैं? देवान देवयजो यान्ति। और तो फिर भगवान आप देवताओं को जो भोगते हैं, जो भजते हैं, वो तो देवलोक को प्राप्त होते हैं, आप देवता को प्राप्त होते हैं। पर जो फिर आपकी आराधना करते हैं उनकी क्या गति होती है? तो बोलते हैं मद भक्तः यान्ति मामपि। तो यहाँ यान्ति का स्वरूप मतलब क्या होगा? ईश्वर में समा जाना। यहाँ किसी आकृति को प्राप्त करना नहीं है। यान्ति माने गच्छन्ति, तो ईश्वर भाव को प्राप्ति होना माने ईश्वर से एक रूप हो जाना, है ना। तो जो उपासक है, जो अपी लगाते हैं, तो अपी का यहाँ क्या अर्थ है? जिस तरह से देवता के उपासन अपी इसीलिए लगाते हैं, भगवान भाष्यकार यहाँ बड़े सुंदर से उसकी व्याख्या करते हैं कि जो अपी ये, क्योंकि जितनी मेहनत से जिस तरह से देवता के उपासक देव भाव को प्राप्त होते हैं, उसी तरह से भगवान के उपासक भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। तो देखिए, यदि हम चिंतन करें तो उतनी ही मेहनत लगेगी ना। देवता को जितनी मेहनत से, जितनी निष्ठा से देवता की उपासना कर रहा था, और आराधना के परिणाम के रूप में उसको क्या फल मिला? जो भी फल मिला वो तो अंतवान है, वो तो एक दिन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। पर यदि उतना ही आयास करके यदि वो ईश्वर आराधना करता तो फिर उसका फल क्या होता? अनंत फल की प्राप्ति होती। ये समाने अपि आयासे माम एव न प्रपद्यन्ते। तो वो बोलते हैं खलु कष्टम। तो कितने दुख की बात है कि समान
उतनी ही आयास से ईश्वर उपासना करके ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। पर फिर भी लोग ईश्वर की उपासना न करके नहीं करते हैं, उनके प्रति प्रपन्न नहीं होते हैं। कारण क्या है? कारण हमने पीछे पढ़ा है, कामैस्तैस्तैरुतज्ञानाम्। हाँ, न प्रपद्यन्ते देव, क्योंकि कामना है जो उनको प्रपन्न होने नहीं दे रहा है। पिछले श्लोकों में तो हमने चर्चा की है कि जबकि ईश्वर की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति हो सकती है, पर न प्रपद्यन्ते, ये तो बड़े कष्ट की बात है ना। तो प्रभु जी, जैसे किसी ने पूछा किम निमित्तं मां न प्रपद्यन्ते, प्रभु जी आपको क्यों नहीं प्रपन्न होते हैं लोग? हाँ, तो भगवान आगे के श्लोक में इसकी व्याख्या और करते हैं, जो कि हम कल की कक्षा में देखेंगे, पर थोड़ा सा अभी उस पर सम्यक चर्चा करते हैं। क्या है श्लोक? अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम्। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, भगवान बोल रहे हैं कि क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, क्योंकि लोग हैं जो कि अल्प बुद्धि संपन्न लोग हैं। माम अबुद्धयः, क्या समझते हैं वो? मुझे भी, जैसे जीव व्यक्त होता है, जन्म लेता है, फिर उसकी मृत्यु होती है, अव्यक्त होता है, उसी तरह से ही वो मन्यन्ते, वो मानते हैं कि ऐसा ही मेरा भी होता है। माने मैं अव्यक्त था, फिर व्यक्त हो गया, मतलब मेरी कोई जन्म हो गई राम जी के अवतार के रूप में, कृष्ण भगवान के अवतार के रूप में, तो फिर व्यक्त हो गई, और फिर क्या हुआ? अव्यक्तम, माने भगवान की, राम जी के त्रेता युग में भगवान राम जी के रूप में व्यक्त हुए, फिर 11,000 वर्षों तक लीला किया, फिर स्वधाम पधार गए, तो अव्यक्त हो गए। हाँ, तो ये जो ना, पर हमको समझना है कि भगवान ना व्यक्त होते हैं ना अव्यक्त होते हैं। हाँ, किसी, मतलब जब हम ये कहते हैं कि वो एक व्यक्त हुए, मतलब एक काल में आए थे, तो एक जगह विशेष में आए थे, लगाते हैं ईश्वर के विषय में। जब हम कहते हैं कि आए थे, तो फिर ईश्वर को हमने क्या किया? भूत में ले गए, भूत में भेज दिया, थे लगा दिया, माने अब इस समय वो नहीं है, आगे मतलब आए थे और चले गए, फिर आएंगे कलयुग में, कल की अवतार के रूप में कभी, तो इसका मतलब है अब वो नहीं है। हाँ, ये तो एक जीव जैसा व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है, वैसे ही यदि हम ईश्वर को भी मान लेंगे तो फिर क्या होगा? हाँ, उनको भी हमने देवता बना लिया। ईश्वर वो सत्ता है जो साक्षी के रूप में है, जो व्यक्त अव्यक्त से परे है। हाँ, तो व्यक्त और अव्यक्त होना, इसे लीला के रूप में ठीक है, पर उसको परमार्थ मानना ये सही नहीं है ना। तो जब भगवान बोल रहे हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः, जब अल्प बुद्धि, मतलब जब ऐसा कोई मान लेता है कि भगवान जन्म लिए थे, व्यक्त हुए, फिर लीला किए, फिर स्वधाम पधार गए, इस तरह से ये मान्यता सही नहीं है। इस पर हम कल की कक्षा में विस्तार से चर्चा करेंगे। हरिओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।